बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स जो शहर को न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और इस्तांबुल का मुकाबला करने के काबिल बनाते हैं। इस्लामाबाद दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत माने जाने वाला दारुल हुकूमती शहर है, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये अब सिर्फ एक खूबसूरत दारुल हुकूमत नहीं बल्कि एक ऐसा शहर भी कहलाएगा जो एक आलमी इक्तसादी मरकज होगा। जी हाँ, याद रखें, यहाँ सिर्फ अब सरसब्ज चोटियां और खूबसूरत मनाजर ही नहीं बल्कि वो बड़े मंसूबे भी हैं जो पाकिस्तान की मईशत का नक्शा बदल सकते हैं। आने वाले सालों में इस्लामाबाद की तरक्की का अंदाजा इन मेगा प्रोजेक्ट से लगाया जा सकता है जो इसे एक मजबूत आलमी इक्तसादी मरकज बना रहे हैं। चाहे वो जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी, ये शहर अब सिर्फ एक इंतजामी मरकज नहीं बल्कि कारोबारी दुनिया का नया मरकज बन रहा है। इस वीडियो में हम आपको इस्लामाबाद के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो इस्लामाबाद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी इंजन और एक आलमी सतह पर कारोबारी मरकज बनाने की सलाहियत रखते हैं। हत्ता कि ये शहर दुनिया के दीगर कैपिटल सिटीज का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकेगा, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, वाशिंगटन हो या फिर इस्तांबुल। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, सीपैक खसूसी इक्तसादी जोन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमतों में शुमार किया जाता है, लेकिन अब ये एक कारोबारी मरकज बनने के करीब है, जिसकी वजह है नया सीपैक का खसूसी इक्तसादी जोन जो यहाँ सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, यानी खसूसी इक्तसादी जोन है जो इस शहर का नक्शा बदल के रख देगा। दरअसल सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान की मईशत में एक नया बाब खोला, जिसके पहले फेज में पाकिस्तान में रोड्स, तवानाई के मंसूबे और बुनियादी ढांचे की तमीर हुई और अब सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और दूसरा मरहला यानी फेज 2 में यहाँ इंडस्ट्री लगाई जा रही है, जिनमें एक इंतहाई अहम इंडस्ट्रियल जोन इस्लामाबाद में लगाया जा रहा है। ये खसूसी इक्तसादी जोन वफाकी दारुल हुकूमत में एक ऐसी जगह पर बनाया जा रहा है जहां दुनिया की जदीद तरीन इंडस्ट्री लग सकेगी। हत्ता कि यहाँ पर आपको हाई टेक इंडस्ट्रीज, IT और सॉफ्टवेयर पार्क्स, लाइट इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल और बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नजर आएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं लगेगी बल्कि बहुत सी जॉब्स क्रिएट होंगी। इस्लामाबाद इकोनॉमिक जोन की सबसे बड़ी ताकत इसका कनेक्शन नेटवर्क होना ही है, क्योंकि ये शहर एक ऐसे मुकाम पर वाक़ है जो बराह रास्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंसलिक है, मोटरवे से मुंसलिक है, सीपैक हाईवे से मुंसलिक है और जल्द ही रेलवे कॉरिडोर से भी मुंसलिक हो जाएगा। यानी ये जोन सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक ट्रेड गेटवे बनने जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ सरमायाकारी पहले ही शुरू है, जैसा कि मरूफ चीनी गारमेंट्स कंपनी चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसी इकोनॉमिक जोन में $100 मिलियन की सरमायाकारी के साथ इंडस्ट्री लगाना शुरू की है। याद रखें, इसी जुम्मे को पाकिस्तानी वजीर आजम ने चाइना से आए एक वफद की सरबराही में इस इक्तसादी जोन का इफ्तिताह किया था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीनी कंपनियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी वजीर आजम ने यहाँ इस जोन का इफ्तिताह किया और अब यहाँ इंडस्ट्री भी लगना शुरू हो चुकी है। हत्ता कि $100 मिलियन यानी $10 करोड़ की लागत से इंडस्ट्री लगना शुरू भी हो चुकी है। याद रखें, इस सब का मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं लगेगी बल्कि मुकामी पैदावार भी बढ़ेगी और बरामदात में नुमाया इजाफा होगा। जब यहाँ पर इंडस्ट्री लगती है तो जॉब्स क्रिएट होती हैं और साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स बूम कर जाती हैं। अगर इस जोन की बात करें तो ये जोन रावलपिंडी के करीब टी चौक रवात में वाक़या है, जो N5 नेशनल हाईवे से पहले ही मुंसलिक है और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के संगम पर वाक़या है। यानी ये एक स्ट्रेटेजिक मुकाम है जहाँ पर इसे बनाया गया है, क्योंकि ये हर तरह के हाईवे से और इस्लामाबाद के तमाम मकामात से मुंसलिक है। यहाँ आपको तमाम तजारती और लॉजिस्टिक रास्तों का सेंटर नजर आएगा। ये खसूसी इक्तसादी जोन 1000 एकड़ पर मुश्तमिल है और इससे तकरीबन $2.5 बिलियन की सरमायाकारी जल्द मुतवक्को है। यानी ये शहर को बदल देने के मुतरादिफ मंसूबा है। नंबर 2, IT पार्क्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स। दुनिया डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है और इस्लामाबाद भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ बनने वाले IT पार्क्स हजारों नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। हत्ता कि यहाँ ऐसे स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं जो पाकिस्तान को डिजिटल गेटवे बना देंगे। इन सब IT पार्क्स में सबसे अहम सेक्टर I9 इस्लामाबाद IT पार्क ही है। ये इस्लामाबाद के सनती इलाके में एक जदीद तरीन IT पार्क है जिसे गैर मुल्की सरमायाकारी से तमीर किया जा रहा है। यहाँ आपको हाई टेक दफातर, डिजिटल वर्क स्पेसिस और स्टार्टअप्स के लिए खसूसी सहूलियात नजर आएंगी। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा 5000 से ज्यादा नौजवानों को बराह रास्त जॉब्स देगा।
इसी तरह यहाँ दीगर IT पार्क्स भी हैं, जिनमें नस्ट यानी नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क भी शामिल है। ये इस्लामाबाद की नमल हिल्स में कायम पाकिस्तान का पहला सरकारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, जहां रिसर्च एंड इनोवेशन और बिजनेस एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के साथ एक साथ काम कर रही हैं। याद रखें, इस्लामाबाद में मजीद इंडस्ट्रियल हाईटेक IT पार्क्स भी बन रहे हैं और इन पार्क्स का मकसद है कि इस्लामाबाद को दुबई और सिंगापुर की तरह पूरे खित्ते का डिजिटल इकोनॉमिक हब बना दिया जाए और ये जल्द आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस एशिया में एक डिजिटल इकोनॉमिक हब होगा। नंबर 3, हेल्थ पार्क इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दिल, जहां फितरत और जदीदियत एक दूसरे के साथ मिलाप करते हैं। अब यही शहर एक ऐसे मंसूबे का गवाह भी बनने जा रहा है जो पाकिस्तान को आलमी हेल्थ मैप में नुमाया किरदार देगा। हेल्थ पार्क इस्लामाबाद 625 एकड़ पर फैला मेगा प्रोजेक्ट है, जो दरअसल एक नया हेल्थ सिटी है। ये कोई आम सा हॉस्पिटल नहीं, बल्कि सेहत की सहूलियात के लिए एक नया शहर बन रहा है जो 625 एकड़ पर फैला होगा। यहाँ ना सिर्फ आपको आलमी मयार के अस्पताल नजर आएंगे, बल्कि मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल हब्स और जदीद लैब्स भी नजर आएंगी। इस मंसूबे का सबसे बड़ा हब पाकिस्तान को एक मेडिकल टूरिज्म हब भी बनाना है। मशरक़ वस्ती, वस्ती एशिया और अफ्रीका के मरीज अपनी बेहतरीन इलाजगाह के तौर पर इस्लामाबाद का रुख करें। इस मेगा मेडिकल सिटी का यही मकसद है। ये सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बल्कि जैसा कि हमने बताया, रिहायशी कम्प्लेक्स, मेडिकल यूनिवर्सिटीज और नर्सिंग कॉलेजेस का एक मरकज होगा, ताकि ये एक मुकम्मल हेल्थ इकोसिस्टम का मरकज हो। नंबर 4, लाइट रेल ट्रांजिट इनिशिएटिव। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जो ना सिर्फ पाकिस्तान का सियासी और इंतजामी दिल है, बल्कि तेजी से एक जदीद इक्तसादी मरकज भी बन रहा है। लेकिन जदीद इक्तसादी मरकज बनने के साथ साथ ये बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक का दबाव शहर के लिए एक चैलेंज बन जाएगा और यही वजह है कि यहाँ मुतारफ करवाया जा रहा है लाइट रेल ट्रांजिट इनिशिएटिव। इस्लामाबाद लाइट रेल सिस्टम एक ऐसा मैस ट्रांजिट नेटवर्क होगा जो इस्लामाबाद के तमाम कॉरिडोर्स को आपस में जोड़ देगा। ये मंसूबा माहौलियाती तौर पर दोस्ताना और ट्रैफिक के बहाव को कम करने के लिए एक इनकलाबी कदम होगा। इस मंसूबे के तहत यहाँ आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नजर आएंगी, जिनमें टिकटिंग, एयर कंडीशनर कोचेस और आलमी मयार की सिक्योरिटी नजर आएगी। ये भी याद रखें, ये खबरें भी आ चुकी हैं कि यहाँ वही इलेक्ट्रिक ट्राम टाइप ट्रेन चलेगी जो लाहौर में चल रही है। ये एक ट्रैकलेस ट्रेन कहलाती है जो इलेक्ट्रिक होती है और ये पूरे इस्लामाबाद में अगर फैलती है तो ये इस्लामाबाद को बदल देने के मुतरातिफ मंसूबा होगा। नंबर 5, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन। इस्लामाबाद से तेहरान और फिर इस्तांबुल ट्रेन का एक तारीखी सफ़र एक ऐसा सफ़र है जो 3 मुल्कों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि 3 मुल्कों की इकोनॉमीज़ को जोड़ता है। और ये सिर्फ अब एक रूट ही नहीं रहा, बल्कि मुस्तकबिल का एक माशी इनकलाब बनने जा रहा है। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन, जिसे ITI ट्रेन कहा जाता है, ये 6500 किलोमीटर पर फैला हुआ एक तजारती शाहकार है। ये पाकिस्तान को ईरान के रास्ते तुर्किया के साथ आगे यूरोप तक ले जाता है। इब्तदाई तौर पर ये एक फ्रेट ट्रेन है जो पाकिस्तान के टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और दीगर एक्सपोर्ट्स को बराह रास्त यूरोप की मंडियों तक पहुंचाती है। लेकिन इसकी कहानी यहीं ख़त्म हो नहीं रही, क्योंकि कम्युनिकेशन के ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में इस रूट को मज़ीद ममालिक तक जोड़ने की मनसूबाबंदी की जा रही है। सेंट्रल एशिया के ममालिक जैसा कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाख्स्तान इसी रेलवे नेटवर्क के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। इसके साथ साथ चीन और अज़रबैजान जैसे ममालिक भी इस रेलवे लाइन को अपने मुल्कों तक एक्सटेंड करने का इरादा रखते हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद से शुरू होने वाली ये ट्रेन मुस्तकबिल में सिर्फ इस्तांबुल तक ही नहीं, बल्कि यूरोप और वस्त एशिया, हत्ता के रूसी मार्केट तक रसाई दे सकेगी। ज़रा सोचे, एक ही रेलवे नेटवर्क के तहत जो पाकिस्तान को बीजिंग, मास्को, तेहरान और इस्तांबुल से जोड़ दे, किस कदर इनकलाबी रेलवे नेटवर्क होगा। याद रखें, जहां समुद्री रास्ते यूरोप तक सामान पहुंचाने में 35 से 40 दिन लगाते हैं, वहां ये ट्रेन सिर्फ 12 से 14 दिन में आपका माल लेकर इस्तांबुल तक पहुंच जाती है। यही वो ट्रेन है जो एशिया और यूरोप को मिलाती है और दुनिया को एक नया इक्तिसादी रास्ता देती है। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स, इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स, जो इस्लामाबाद को एक आलमी तजारती मरकज़ बना देंगे और इस्लामाबाद ऐसा शहर होगा जो दुनिया के तमाम, जो आपको वाशिंगटन, लंदन, सिंगापुर, दुबई और दीगर कैपिटल सिटीज़ में जो मंजर नज़र आते हैं, वही मंजर आपको इस शहर में नज़र आएंगे, जब आपको यहाँ पर मिलेगा एक इकोनॉमिक जोन,
एक कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बहुत कुछ, और एक ऐसी ट्रेन जो यहाँ से यूरोप तक और रूस तक जाएगी। नाजरीन, आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। बाकी अगर आपका इन प्रोजेक्ट्स के बारे कोई भी सवाल है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।